मुदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कामनविरपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकम् श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समयसारनां देयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचोऽनुसारमास्याद्याचार्यप्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि पर्यन्तवासियत्थं गणर्देवेहि गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमहोवयं शिरसम् इच्छामि वन्दे सुदभक्तिगौ दस्सालोचिम् अंगो वंगोपैन्य पाहुड़ परियम्य सुत्तपडमाणि योग बब्बगय चूलिया चेव शुद्धत्वयम् से अनिच्चकालम् पंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखोकमखो वोइलो सुगैगमनं समाहिमरणं जनुगुणसम्पत्तियोतु मज्जन् अत्स्वद्धविलयं श्रीमदाचार्यभक्तिकाश्रमगुरुं श्रुतजलधिपारकेभ्यः सुपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चयाचारकरणसन्दर्शे यस्साडुग्धकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुवत्तिसंयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टुकमं जम्मडमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्रकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनदना साधुक्रिया शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभट प्रीणन्तु मां सदा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तिगौ सद्गुगौ दस्सालोच्यं सम्मणान् समदंसन संचरजुत्ताणं पञ्चव्याचाराणम् आयुर्याणम् आयारादिसुदनाणोपदेश्याणम् औवध्यायाणं त्रियणगुणपालर्याणं सर्वसहुणं सयानिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकोकमखो वोइलो सुगैगमनं समाहिमरणं जनुगुणसम्पत्तियोधमज्जं वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमडोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडमोऽसतु केवली बडिदम्। 56 गाथा हो चुकी थी। 57 गाथा। कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न सन्ति इति चेत। कल बताया था कि वर्णादि जीव के नहीं होते हैं तो फिर अन्य ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में उनका प्रज्ञापन या प्रतिपादन क्यों किया जाता है। उसके लिए कारण बताया था कि व्यवहार ने दो द्रव्यों के संयोगी भाव को लेकर के चलता है और उस संयोगी भाव को यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंध की पर्याय के रूप में बताया था। कल जो विषय था
बहुत अच्छा विषय था। यहाँ पिछली गाथा 56 में जो टीका में लिखा है कि व्यवहार नय पर्याय के आश्रित होता है और वह पर्याय को ही अपना विषय बनाता है, ऐसा लोगों के ज्ञान में आता है। वस्तुतः यहाँ पर पर्याय आश्रित होने का अर्थ जो आगे की उस लाइन में खोला है कि पुद्गल के संयोग से अनादि प्रसिद्ध बंध पर्यायस्य, जो अनादि काल से सिद्ध चली आ रही जो बंध की पर्याय है, उस बंध की पर्याय को यहाँ पर पर्याय के रूप में लिया गया। यानी जो यहाँ पर व्यवहार नय है वो वस्तुतः पर्याय मात्र को विषय बनाने वाला नहीं है, किंतु जीव और पुद्गलों की जो एक रूप परिणति है, जो बंध रूप परिणति है, उसको विषय बनाने वाला है, ऐसा कहने का यहाँ पर भाव था। ये कल बताया था। लोग इससे क्या निकाल लिए कि जो कुछ भी बंध है, राग है, द्वेष है, या जो कुछ भी अशुद्धता उस जीव में है, वो सब पर्याय के द्वारा, पर्याय यानी व्यवहार नय से, उस पर्याय के आश्रय से है, द्रव्य के आश्रय से कुछ नहीं है। यहां तक लिखा हुआ देखा कि द्रव्य और उस द्रव्य के गुण दोनों ही कभी भी विपरीत परिणमन नहीं करते। क्या कहा? द्रव्य और द्रव्य के गुण, इनमें भी कभी अशुद्धता नहीं आती। अशुद्धता केवल पर्याय में रहती है, ऐसा भी व्याख्यान किया जाता है। विचारणीय बात यह है कि जहां कहीं पर भी जीव की शुद्ध और अशुद्ध दशा का, अथवा उस जीव की कर्म उपाधि सापेक्ष और कर्म से निरपेक्ष दशा का वर्णन किया जाता है, तो वहां पर केवल उस पर्याय की अपेक्षा से नहीं कहा जाता, किंतु द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों की अपेक्षा से कहा जाता है। एक विशेष बात इसमें यह भी है कि अगर इस व्यवहार नय को पर्याय मात्र के आश्रित मान लिया जाए, तो जितने भी आलाप पद्धति, नय चक्र आदि जो नयों को बताने वाले ग्रंथ हैं, उनमें कहीं पर भी व्यवहार नय को पर्याय मात्र के आश्रय वाला नहीं कहा है। क्या कहा? व्यवहार नय केवल पर्याय को आश्रय करता है, ऐसा कथन कहीं पर भी नहीं आता है। 7 नय होते हैं, है ना? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समिविरूढ़ और एवंभूत। ये नय सिद्धांत की अपेक्षा से कहे जाते हैं। यानी नयों के विभाजन भी 2 प्रकार से किए गए हैं, एक सिद्धांत की अपेक्षा से, एक अध्यात्म की अपेक्षा से। तो पहले सिद्धांत की अपेक्षा से भी यदि देखें तो सिद्धांत की अपेक्षा से इन 7 नयों में भी विभाजन किया गया है। इन 7 नयों में कुछ नय द्रव्यार्थिक नय हैं और कुछ पर्यायार्थिक नय हैं। जो शुरू के 3 नय हैं वो द्रव्यार्थिक नय के विषय होते हैं, और अंत के जो 4 नय हैं वो पर्यायार्थिक नय कहलाते हैं। ये सिद्धांत की अपेक्षा से बताया जा रहा है। यानी नैगम नय द्रव्यार्थिक नय में आएगा, संग्रह नय द्रव्यार्थिक नय में आएगा, व्यवहार नय भी द्रव्यार्थिक नय में आएगा। और द्रव्यार्थिक का अर्थ क्या होता है? द्रव्य ही जिसका प्रयोजन हो उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब सिद्धांत की अपेक्षा से व्यवहार नय पर्यायार्थिक नय में नहीं है। क्या कहा? सिद्धांत की अपेक्षा से व्यवहार नय किसमें है? द्रव्यार्थिक नय में गर्भित है। और उस नय का जो विषय है वो मात्र पर्याय नहीं होती है, वो द्रव्य की मुख्यता होने के कारण से उसे द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है। अब उसमें नैगम नय तो क्या है कि सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को निष्पन्न हो चाहे अनिष्पन्न हो, सबको एक साथ कहने वाला हो जाता है। जब संग्रह नय आता है तो आचार्य कहते हैं उसमें कुछ
अलग से, जैसे हमने कहा द्रव्य मात्र, है ना, सद्द्रव्यस्य लक्षणम, ये जो यहां पर कहा सत, वो क्या है, द्रव्य का लक्षण है। तो ये जो है द्रव्य जितने भी हैं उन सबका लक्षण क्या है, सत मात्र। सत माने अस्तित्व होना। तो ये विषय बनेगा संग्रह नय का। संग्रह नय की अपेक्षा से जितने भी द्रव्य हैं वे सभी कैसे हैं, सत हैं। ठीक है ना। ये संग्रह नय की अपेक्षा से सभी द्रव्यों को ग्रहण कर लिया। अब व्यवहार नय आया, तो व्यवहार नय क्या करेगा, वह उन द्रव्यों में विभाजन करेगा। ये जीव द्रव्य हैं, ये अजीव द्रव्य, जीवमजीवम दब्बम, ये दो प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। ये विभाजन किसने किया, व्यवहार नय ने। अब इस व्यवहार नय का विभाजन और आगे तब तक चलता रहता है जब तक कि हम द्रव्य को अपना विषय बनाते रहें। एक तो ये तरीका हो गया। अब हमने मान लो जीव द्रव्य को ही संग्रह नय का विषय बनाया कि सभी जीव द्रव्य, जीवाश्च, ये सूत्र हमने विषय बनाया। तो इस सूत्र को हम संग्रह नय के माध्यम से कह सकेंगे कि जीवाश्च माने जीव द्रव्य होते हैं। ये हमने क्या बनाया, संग्रह नय का विषय। देखो सूत्रों के भी अलग अलग नयों के अनुसार सूत्रों के विषय बनते हैं। इधर हमने जब कहा जीवाश्च माने संग्रह नय के माध्यम से वह जीव द्रव्य सभी उसमें गर्भित हो गए। अब व्यवहार नय उसमें कैसे घटित करेंगे, तो जीवाश्च कहने के बाद में संसारिणो मुक्ताश्च हैं, ये दो प्रकार के जीव हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। तो इस अपेक्षा से संसारी जीव और मुक्त जीव किसके विषय हो गए, ये संग्रह नय के विषय हो गए, व्यवहार नय के विषय हो गए। इस अपेक्षा से जब हमने जीवाश्च इस सूत्र को संग्रह नय का विषय बनाया तो संसारी और मुक्त ये हो गए व्यवहार नय का विषय। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से सूत्र को किस नय की अपेक्षा से देख रहे हैं। क्या समझे, जो हमने सद्द्रव्यस्य लक्षणम, ये हमने जब संग्रह नय का विषय बनाया तो उसमें सभी जीव अजीव द्रव्य जो है वो व्यवहार नय का विषय बन चुके थे। अब जब हमने केवल जीव द्रव्य को संग्रह नय का विषय बनाया तो उसमें संसारी और मुक्त ये व्यवहार नय का विषय बन गए। अगर हम संग्रह नय में केवल इसी सूत्र को विषय बनाए संसारिणो मुक्ताश्च, क्या समझे, हम ये भी कह सकते हैं कि यह सूत्र संग्रह नय से भी है क्योंकि इसमें सभी जीवों का ग्रहण कर लिया है। तो हमने जीवों के ग्रहण करने के लिए संसारी और मुक्त दोनों जीव ग्रहण कर लिए। तो अब इसमें जब विभाजन करेंगे तो संसारी जीवों के लिए फिर अलग से त्रसस्थावरा, संसारिण त्रसस्थावरा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका व्यवहार नय से जीवों का विभाजन। क्या आया समझ में, यानी एक ही सूत्र को हम निश्चय संग्रह नय से भी कह लेते हैं और एक ही सूत्र को हम व्यवहार नय से भी कह करके उसका विभाजन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वक्तुम इच्छा विवक्षा, यानी वक्ता की जो इच्छा होती है वही उसकी विवक्षा बन जाती है और उस विवक्षा के अनुसार ही नयों का प्ररूपण किया जाता है। अब जब हम इस प्रकार से नयों को अलग अलग जब घटित करते हैं संग्रह में, व्यवहार में, नैगम में, तो आचार्य कहते हैं ये सभी नय उस द्रव्य को पकड़ रहे हैं। नैगम नय में भी द्रव्य ग्रहित होता है और संग्रह नय में भी हमने द्रव्यों को ग्रहित किया। चाहे हम द्रव्यों को पूरे ग्रहित कर लें एक साथ 6 द्रव्यों को, या जीव द्रव्य को ग्रहण कर लें, या केवल अजीव द्रव्य को ग्रहण कर लें, वो संग्रह नय में हम कर सकते हैं। फिर व्यवहार नय में उसी द्रव्यों का जब हमने विभाजन किया
तो वह व्यवहार नय में आ गया। यानी व्यवहार नय वस्तुतः उस द्रव्य को ग्रहण करने वाला है। यह इस सिद्धांत के सूत्रों से और जो आलाप पद्धति नय चक्र आदि में जो ये सिद्धांत नयों का ज्ञान दिया गया है उससे सिद्ध हो जाता है। क्या आया समझ में? सिद्धांत की अपेक्षा से इन 7 नयों में नयगम, संग्रह और व्यवहार ये नए द्रव्यार्थिक नय माने जाते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यवहार नय कौन सा नय है? द्रव्यार्थिक नय। यानी व्यवहार नय द्रव्यार्थिक नय का विषय बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वह द्रव्य को अपना विषय बनाता है। क्या समझ में आया? और यहां कह रहे हैं व्यवहार नय पर्याय आश्रितत्वात्। ये समझने की चीज है। व्यवहार नय पर्याय के आश्रित है कि व्यवहार नय द्रव्य के आश्रित है? ऐसा कोई भी व्यवहार नय नहीं है जो मात्र पर्याय के ही आश्रित हो। पर्याय के आश्रित होने वाले नय पर्यायार्थिक नय कहलाते हैं। और पर्यायार्थिक नय में वह ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवंभूत नय आते हैं। ये हमने बताया सिद्धांत की अपेक्षा से नय। अब अध्यात्म की अपेक्षा से भी नयों का कथन अलग से किया जाता है। और अध्यात्म की अपेक्षा से जब नय बताए जाते हैं तो उसमें नयों के 2 भेद किए जाते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। ये अंतर है। सिद्धांत की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, और अध्यात्म की अपेक्षा से निश्चय नय और व्यवहार नय। अब निश्चय नय का विषय क्या है? अभेद को ग्रहण करना, ये निश्चय नय का विषय है। और व्यवहार भेद विषय है। भेद को ग्रहण करना ये व्यवहार नय का विषय है। क्या कहा? ये परिभाषाएं हैं। निश्चय नय किसको ग्रहण करता है? अभेद स्वभाव को, एक स्वभाव को, अखंड स्वभाव को ग्रहण करने वाला निश्चय नय। और भेद स्वभाव को, उसकी विभाजन को, किसी ना किसी अपेक्षा से उनकी भेद भिन्नता को ग्रहण करने वाला ये व्यवहार नय होता है। अब इस व्यवहार नय को भी हम और गहराई से देखें, इसका भी और विभाजन करें तो आचार्य कहते हैं व्यवहार नय 2 प्रकार का। एक सद्भूत व्यवहार नय, एक असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय क्या करता है? वस्तु की एक ही सत्ता को स्वीकार करने वाला सद्भूत व्यवहार नय होता है। और वस्तु की भिन्न सत्ता को स्वीकार करने वाला वो असद्भूत व्यवहार नय होता है। ठीक है? अब हम इन दोनों नयों में देखें, चाहे वो सद्भूत व्यवहार हो चाहे वो असद्भूत व्यवहार हो, कोई भी नय मात्र पर्याय को विषय करने वाला नहीं है। क्या है समझ? कौन सा वह व्यवहार नय है जो मात्र पर्याय को विषय करता हो? जब सद्भूत व्यवहार में भी हम देखेंगे तो सद्भूत व्यवहार कहां पर? जैसे अपने ही गुण और गुणी के बीच में भेद करने वाला, पर्याय और पर्यायी के बीच में भेद करने वाला, वह व्यवहार नय के माध्यम से जब वस्तु का कथन किया जाता है तो वह सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। तो वह सद्भूत व्यवहार नय उस पर्याय और पर्यायी दोनों के विभाजन को कहेगा। पर्यायी माने द्रव्य, पर्याय जिसमें रहती है वो कहलाता है पर्यायी द्रव्य। तो द्रव्य और पर्याय इन दोनों के विभाजन को बताएगा। जैसे यह शुद्ध जीव द्रव्य की शुद्ध सिद्ध पर्याय है। क्या कहा? शुद्ध जीव द्रव्य की शुद्ध सिद्ध पर्याय है। ये हमने उस द्रव्य की और उसकी पर्याय की जो जीव की ऐसा कहकर के जो हमने उसमें भेद डाला, वह उस एक द्रव्य के अंतर्गत होते हुए भी वह सद्भूत कहलाएगा। और भेद बन गया इसलिए वो व्यवहार हो गया। उसी तरह से
यह जीव की अशुद्ध गुणों की अशुद्ध मति ज्ञान आदि रूप पर्याय है। क्या कहा? यह अशुद्ध जीव की अशुद्ध मति ज्ञान आदि रूप पर्याय है। तो वह मति ज्ञान आदि रूप पर्याय और वह अशुद्ध द्रव्य, इन दोनों के बीच के भेद को बताने वाला होने से उसे सद्भूत व्यवहार कहा जाता है। यानी व्यवहार कभी भी केवल पर्याय को विषय या पर्याय के आश्रित नहीं होता है। वह जब भी बताएगा वह द्रव्य के ही संबंध को रख करके बताएगा। वह शुद्ध जीव की पर्याय, ये अशुद्ध जीव की पर्याय, ये अशुद्ध जीव के गुण, वो शुद्ध जीव के गुण। तो ये अशुद्ध जीव के शुद्ध जीव के इस प्रकार से जो कहा गया, ये उसके द्रव्य को बताने वाली बात हो गई। यानी व्यवहार ने द्रव्य और उसके ही गुण या द्रव्य और उसकी पर्याय, इन दोनों के भेद को विषय करके उस वस्तु का प्ररूपण करता है। मात्र पर्याय के आश्रित वह नहीं होता है। उसी तरह से असद्भूत व्यवहार है तो वो तो अपने से भिन्न द्रव्य को और विषय बना लेता है। वो कहेगा ये हमारा शास्त्र, क्या कहा? ये हमारा शास्त्र, ये हमारा घर, ये हमारा मकान, ये जो कहा जाता है ये असद्भूत व्यवहार में चला जाता है। ये हमारा शरीर, इस तरह का असद्भूत व्यवहार अपने से भिन्न द्रव्य को भी अपने साथ जोड़ करके चल लेता है। तो वहां पर भी दो द्रव्यों का जोड़ हो रहा है। क्या कहा? जो जीव कहेगा कि यह मेरा घर है, तो वह जीव द्रव्य का वह घर भिन्न द्रव्य है, जीव द्रव्य भिन्न द्रव्य है। दोनों द्रव्यों के संयोग को कथन करने वाला ये असद्भूत व्यवहार आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी जब भी हम व्यवहार नय के विषय को देखते हैं तो व्यवहार नय वस्तु के या द्रव्य के या पदार्थ को पकड़ करके उसके स्वभाव का कथन करता है, केवल पर्याय के आश्रित नहीं होता है। यहां जो ये लिखा है कि व्यवहार नय किल पर्याय आश्रितत्वात्, ये कौन सी पर्याय है ये समझना। क्या कहा? व्यवहार नय पर्याय के आश्रित होता है। इस पर्याय को यहां पर किस रूप में लिया गया है ये समझने की चीज है। इसको कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि कभी भी जब व्यवहार ने मात्र पर्याय को ग्रहण करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो ये पर्याय आई कहां से? क्या समझे? ये कौन सी पर्याय है जब व्यवहार ने पर्याय के आश्रित है? ये प्रश्न यहां पर उठाया जा रहा है। जब हम द्रव्य के स्वभाव को देखते हैं तो आगे ये भी लिखा है कि निश्चय नय द्रव्य का आश्रितपना होता है, निश्चय नयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्। निश्चय नय द्रव्य का आश्रय लेने वाला है और ये व्यवहार नय पर्याय का आश्रय लेने वाला है। तो क्या एक ही द्रव्य की ये द्रव्य और पर्याय अलग अलग नयों के माध्यम से बताई जा रही है? यानी निश्चय नय से वह द्रव्य को बताया जा रहा हो और व्यवहार नय से उस द्रव्य की पर्याय बताई जा रही हो, ऐसा भाव है क्या? अगर ऐसा भाव होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहां पर्याय क्या है इसको समझना है। ये आचार्य महाराज ने आगे एक लाइन में क्लियर किया है। जीवस्य पुद्गल संयोग वसाद अनादि प्रसिद्ध बंध पर्यायस्य। क्या कहा? यानी व्यवहार ने उस पर्याय को विषय बना रहा है जो पर्याय जीव और पुद्गल के संयोग से बनी है और अनादि काल से बनी है और वह पर्याय बंध के रूप में हमारे सामने है। क्या आया समझ में? यहां पर ये व्यवहार ने किसी पर्याय को विषय ना बना करके दो द्रव्यों को विषय बना रहा है।
दो द्रव्यों की संयोग दशा को विषय बना रहा है और उन दो द्रव्यों के संयोग से बनी हुए बंध पर्याय उसको विषय बना रहा है। पहले गाथा आई थी भूदत्थेणाभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पावाय, 9वें नंबर की शायद गाथा है ये। तो उसमें वह बताया था कि जो हमने जीव अजीव पुण्य पाप, ये जो हमने नव तत्व बताए हैं, ये नव तत्व बने कैसे? तो जीव और अजीव इन दोनों के संयोग से ही ये आश्रव बंध पुण्य पाप ये 9 तत्व बने। और इन 9 ही तत्वों में न जीव तत्व प्रमुख है न अजीव तत्व प्रमुख है, ये दोनों ही मुख्य और गौण के भेद की अपेक्षा से ये दोनों ही द्रव्य और भावात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। यानी वहां पर यह बताया कि आश्रव परिणति हो या बंध परिणति हो, ये दोनों द्रव्यों की मिली हुई एक परिणति है। इसलिए यहां जो ये बताया जा रहा है कि ये जो पर्याय है ये पर्याय व्यवहार नय के आश्रित है। वस्तुतः ये पर्याय का अर्थ कई प्रकार के होते हैं। पर्याय परिणति को भी कहते हैं, पर्याय उपादेयभूत भाव को कहते हैं, पर्याय नैमित्तिक भाव को भी कहते हैं और पर्याय उसके कार्य को भी कहते हैं। कई चीजें आ जाती हैं पर्याय। तो यहां पर्याय का अर्थ क्या है? पर्याय माने परिणति। क्या समझे? दो द्रव्यों की अनादि काल के संयोग से मिली हुई उस परिणति को यहां बताया जा रहा है। ये व्यवहार नय का विषय है, न कि एक द्रव्य की किसी पर्याय मात्र को बताया जा रहा है। ये जो सबसे बड़ी एक धारणा बैठ गई कि द्रव्य तो निश्चय नय के आश्रित, द्रव्याश्रित नय और निश्चय नय के आश्रित होने से वह द्रव्य वह तो अपने स्वाभाविक भाव का आलंबन लेता है तो वह हमेशा शुद्ध रहता है, और पर्याय जो होती है वो संयोग के बस से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये अशुद्ध होती है। क्या कहा? ये धारणा जो बनी हुई है ये धारणा ही सबसे ज्यादा गलत धारणा है कि द्रव्य तो हमेशा शुद्ध है। ये उसके स्वभाव की अपेक्षा से बताया जा रहा है कि वह शुद्ध है। वस्तुतः शुद्ध होता तो फिर उस द्रव्य को शुद्ध करने की जरूरत क्या थी? स्वभाव का आश्रय लेने का अर्थ होता है कि उस द्रव्य का जो स्वभाव था, चेतन द्रव्य का चेतन स्वभाव है, अचेतन द्रव्य का अचेतन स्वभाव, वह अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता। इस अपेक्षा से निश्चय नय से द्रव्य का आश्रय लेने पर वह जीव अपने ही भाव को ग्रहण करने वाला है, यानी वह अपने चैतन्य स्वभाव में ही रहने वाला है। उसने अपने चैतन्य स्वभाव को अनादि काल की इस बंध पर्याय में रहकर के भी नहीं छोड़ा। इसलिए यह जो निश्चय नय है, यह निश्चय नय उसके केवल स्वभाव को बता रहा है। क्या समझ में आया? निश्चय नय उन दो द्रव्यों के मिल जाने पर भी उसमें जो चैतन्य स्वभाव और अचेतन स्वभाव है ये दोनों का कभी नहीं छूटा, ये बता रहा है निश्चय नय, क्योंकि वह उस द्रव्य के स्वभाव का निरूपण कर रहा है। कल बताया था ना 6वीं गाथा में, द्रव्य के स्वभाव के निरूपण की अपेक्षा से यह निश्चय नय उस वस्तु का कथन करता है। तो द्रव्य का स्वभाव क्या? चेतन द्रव्य का स्वभाव चेतनात्मक, अचेतन द्रव्य का स्वभाव अचेतनात्मक। और व्यवहार ने यहां पर जो कथन कर रहा है वह इन दोनों के अनादि संयोग से उत्पन्न हुई उस बंध परिणति का कथन कर रहा है, न कि एक ही द्रव्य की केवल अशुद्ध पर्याय मात्र को कथन कर रहा है। यहां सबसे ज्यादा सबसे बड़ी गलती जो हुई है, इसी गलती के कारण से कई विद्वानों की धारणा बन चुकी कि द्रव्य तो शुद्ध रहता है, अशुद्धि केवल पर्याय में होती है। क्या समझ में आया? गुण भी शुद्ध रहते हैं, द्रव्य भी शुद्ध रहता है, अशुद्धि केवल पर्याय में होती है। आचार्य कहते हैं ऐसा
कभी हो ही नहीं सकता। द्रव्य शुद्ध है, इसका तात्पर्य इतना ही है कि द्रव्य जो चेतन है वो चेतन है, अचेतन है वो अचेतन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। द्रव्य ने कभी भी अपने उस ज्ञायक भाव को, यानी कि अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भी कभी नहीं छोड़ा। निगोद पर्याय में जाकर के भी उसका वह चैतन्य भाव कभी नष्ट नहीं हुआ, उसका वह ज्ञान दर्शन स्वभाव कभी नष्ट नहीं हुआ। उस स्वभाव की अपेक्षा से वह द्रव्यार्थिक नय में उस द्रव्य का कथन किया जाता है, उसी को निश्चय नय द्रव्य के आश्रित है ऐसा कहा जाता है। और व्यवहार ने पर्याय के आश्रित कह लिया, यह गलती यहीं से शुरू हुई जो यहां लिखा है। विद्वानों ने इसको समझ लिया कि निश्चय नय द्रव्य के आश्रित, और द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है, क्योंकि द्रव्य अपने त्रैकालिक स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं, तो वह निश्चय नय का विषय है, इसलिए वह अपना स्वभाव कभी छूटा नहीं, वो शुद्ध स्वभाव वह हमारे लिए शुद्ध हो गया द्रव्य। और पर्याय में बस ये अशुद्धि है, क्योंकि ये पर्याय ये अनादि काल से जो चली आ रही है, ये मात्र व्यवहार नय का विषय है, ऐसा मान लिया। जबकि यहां पर्याय कहने का अर्थ है दो द्रव्यों की मिली जुली परिणति। उसमें एक द्रव्य की एक पर्याय भर नहीं है, उसमें दो द्रव्यों की एक परिणति बताई जा रही है। कितना बड़ा अंतर हो गया। हमने एक तरफ तो उस द्रव्य की पर्याय मात्र को हमने मान लिया अशुद्ध, और यहां क्या कह रहे हैं, यहां दो द्रव्यों की मिलीजुली परिणति बताई जा रही है। तभी आगे एक उदाहरण दिया गया कि जैसे कोई कुसुम्भ कौसुंभी का रंग होता है, कोई लाल रंग हो, या कोई जैसे आपका टेसू का फूल होता है, ये भी एक लाल रंग वाला फूल कहलाता है। इसके माध्यम से जब कपड़ा रंगा गया तो वह कपड़ा ही पूरा लाल रंग में रंगित हो गया, परिणत हो गया, और उस कपड़े में इस प्रकार से उसका परिणमन हो गया कि वह पूरा का पूरा एक द्रव्य ही वह देखने में आता है। उस स्थिति में यहां पर केवल पर्याय कहने का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि यहां परिणति या परिणमन को बताया जा रहा है। दो द्रव्यों के संयोगी परिणमन को यहां पर दिखाया जा रहा है। ये व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि व्यवहार नय हमेशा दो द्रव्यों की संयोग को ही बताने वाला होता है, और उन दो द्रव्यों के संयोगी दशा में उसके भेद को बताने वाला होता है। व्यवहार नय क्या करता है, भेद को विषय करने वाला है। तो उस भेद के विषय में ये व्यवहार नय अपने आप इस बात को सिद्ध करता है कि दोनों में भेद होते हुए भी वह व्यवहार नय एक उस वस्तु का कथन कर रहा है। यह इस व्यवहार नय की पर्याय की आश्रितता इस तरह से सिद्ध होती है। और इसको जब हम इस तरीके से स्वीकार कर लेते हैं कि केवल पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, तो आचार्य कहते हैं हम आप लोगों से भी पूछते हैं कि ऐसा कोई नय बताओ हमें। नय चक्र एक ग्रंथ है माल्य धवल का, और एक ग्रंथ है आलाप पद्धति जिसमें नयों का खूब वर्णन है। अगर आप इन नयों के ज्ञान किए बिना ये अध्यात्म शास्त्र पढ़ते हैं तो आप नियम से धोखा खाएंगे। क्या समझ में आया? अध्यात्म शास्त्र पढ़ने से पहले ये नयों का ज्ञान आवश्यक होता है। ऐसा कौन सा नय है जो शुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय को बताने वाला हो? क्या समझे? आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है। आप कभी भी ढूंढ करके किन्हीं भी विद्वानों से पूछ करके ये बताओ कि ऐसा कौन सा नय है जो शुद्ध द्रव्य की अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्यायों को विषय बनाता हो। द्रव्य शुद्ध हो और उसकी पर्याय भर अशुद्ध हो, ऐसा कोई नय बताओ। आप खोजो इस चीज को। ऐसे कोई भी नय नहीं है। गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, इन दोनों को विषय बनाने वाले जो भी नय होते हैं तो उसमें लिखा रहता है शुद्ध गुण गुणिनो, अशुद्ध गुण गुणिनो। जो शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी को विषय बनाएगा वह इस प्रकार से सद्भूत व्यवहार नय
कहलाएगा। और जो अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी को विषय बनाएगा वह उस उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बन जाता है। तो इस तरह से उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय इसीलिए जुड़ते हैं कि ये शुद्ध और अशुद्ध गुण और गुणी को विषय बनाने वाले होते हैं। ऐसा कोई भी नय नहीं है जिसका गुणी तो शुद्ध हो और उसके गुण अशुद्ध हो या पर्याय अशुद्ध हो। इसी से स्पष्ट है कि द्रव्य की शुद्धता के साथ में कभी भी पर्याय की अशुद्धता नहीं होती है। और ये धारणा 200 वर्ष से चल रही है। पंडित जी क्या सुन रहे हो? ये धारणा कब से चल रही है? 200 वर्ष हो चुके हैं। जब से ये पंडित जयचंद छाबड़ा जी की ये हिंदी टीका बनी तब से यही धारणा चल रही है। अब इससे पहले से चल रही हो तो मुझे नहीं मालूम, वो तो भगवान के समोसरण में भगवान से पूछना पड़ेगा। लेकिन इतना विश्वास अवश्य होता है कि इस धारणा का कारण ये हिंदी के भावार्थ हैं, जिसमें कल आपको ये बताया भी था कि ये हिंदी का भावार्थ जो गाथा 6 का भावार्थ था वो बार बार देखने लायक है कि उसमें पंडित जी किस तरीके से क्या लिख दिए कि द्रव्य में कुछ अशुद्धता आ गई है ना। कितने पेज पर है वो? 14 पेज पर। ये विषय बार बार जानने के योग्य हैं और बार बार इनको अभ्यास में लाकर के समझने और समझाने के योग्य हैं। देखो ये 14 नंबर पेज पर भी वही चीज बताई जा रही है कि दूसरी लाइन देखो टीका की, संसार अवस्थायाम अनादि बंध पर्याय निरूपणया। आ गई ना? संसार की अवस्था में अनादि काल से बंध पर्याय की निरूपण का मतलब होता है कथन की अपेक्षा से। ये जल और दूध के समान कर्म पुद्गलों का संयोग दिखाया गया। और नीचे उसी लाइन में लिखा है द्रव्य स्वभाव निरूपणया। द्रव्य के स्वभाव के कथन की अपेक्षा से वहां बताया गया कि वह आत्मा न शुभ है न अशुभ है न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वो तो एक ज्ञायक भाव है, ये बताया गया। तो ये जो स्वभाव बताया जा रहा है ये स्वभाव वस्तुतः उस द्रव्य का इस अपेक्षा से बताया जा रहा है कि उस द्रव्य का अन्य द्रव्य के रूप में कभी परिणमन नहीं हुआ। न कि एक ही द्रव्य में ये स्वभाव बताया जा रहा हो और एक ही द्रव्य में ऊपर उसकी पर्याय बताई जा रही है। वहां संसार दशा का वर्णन है और यहां मुक्त दशा का वर्णन है। दोनों अलग अलग द्रव्यों के परिणमन की दशाएं हैं। और उस दशा को देखो कैसे लिखा गया ये भावार्थ में कि ये परिद्रव्य के निमित्त से अवस्था कुछ मलिन हो जाती है। ये नीचे जो भावार्थ लिखा है ना 15 पेज पर, इसमें और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक ज्ञायक है और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह आत्मा मलिन दिखाई देता है। मतलब पर्याय दृष्टि से क्या तात्पर्य है? अगर हम पर्यायार्थिक नय लेते हैं तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि आत्मा में मलिनता केवल पर्यायार्थिक नय से तो है नहीं है, द्रव्यार्थिक नय से भी है। क्योंकि द्रव्य अशुद्ध होगा तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय आचार्यों ने माना है, द्रव्यार्थिक नय शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, सब लिखे हुए आलाप पद्धति में। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय अशुद्ध द्रव्य को विषय बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी पर्याय भी अशुद्ध होगी। और यहां पर यह चल रहा है कि निमित्त केवल पर द्रव्य के निमित्त से उसको कुछ मलिन कर देता है। कुछ मलिन ये शब्द अपने आप में गलत है। दूसरी बात कि द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से इस तरह से मलिनता और निर्मलता ये दोनों भाव यहां पर दिखाने से अत्यधिक भ्रम उत्पन्न होता है। ये ऐसा लगता है कि एक ही द्रव्य में द्रव्य दृष्टि से तो निर्मलता है और पर्याय दृष्टि से बस केवल ऊपर ऊपर वह मलिनता है। ये इसका ये भाव है। और यहां जो मूल में भाव है वो कह रहे हैं कि संसार अवस्था में वह बंध पर्याय की अपेक्षा से बने बंध परिणति की अपेक्षा से दोनों एक में एक हैं, लेकिन निश्चय नय से द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से दोनों अपने भिन्न भिन्न हैं।
ये यहां पर कहने का अर्थ। दोनों में कितना अंतर हो गया? एक तो हमने कहा कि दो द्रव्य मिलकर के एक मेक हो गए हैं, ये व्यवहार नय से है, और दोनों द्रव्य एक मेक होकर के भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़े, ये निश्चय नय से है। तो इसमें हमें कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता। और जब हमने कहा कि दोनों द्रव्यों की उस एक परिणति में वह परिणति जो है वो पर्याय है, वो केवल व्यवहार नय से मैली है और वह ही केवल अशुद्ध है और द्रव्य अपने आप में शुद्ध है, तो एक द्रव्य में इस प्रकार से द्रव्य और पर्यायों का यह जो वर्णन किया जाता है ये अपने आप में गलत ही सिद्ध होता है। अशुद्ध द्रव्य की ही अशुद्ध पर्याय होती है, शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय। शुद्ध द्रव्य के शुद्ध गुण कभी भी शुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय नहीं हुआ करती हैं, और इस तरह से ये पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि डालने से ये अनेक प्रकार के ये भ्रम उत्पन्न होने लग गए। द्रव्य दृष्टि से देखो, द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य में कभी भी कोई राग छुआ ही नहीं, और समर्थन चाहिए तो वो गाथा है जो आगे बताई गई ना कि अरस मरूब मगंधम। कितनी गाथाएं, जितनी निश्चय नय की प्रधान वाली गाथाएं, वो सब इस द्रव्य दृष्टि को बता करके उसको शुद्ध करते हुए बता देती हैं। और वह गाथा है जो पश्यति अप्पाड़म अबद्ध पुट्ठम अनंडदम नीदम अवशेषम असंयुक्तम तम शुद्ध नयम विड़ाणाही। तुम शुद्ध नय से उस आत्मा की अबद्ध दशा देखो। ये बद्ध दशा तो ऊपर ऊपर पर्याय में है। अबद्ध दशा शुद्ध निश्चय नय जब प्रयोग करोगे तब देखने में आएगी। तो शुद्ध निश्चय नय से वो अबद्ध दशा देखने में आएगी या उस शुद्ध निश्चय नय से उस अबद्ध दशा का अनुभव किया जाएगा। शुद्ध निश्चय नय से उस अबद्ध दशा का एक तो स्वरूप बताना, और फिर जिनमें ये अबद्ध दशा का अनुभव होगा तो वो शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत व शुद्ध द्रव्य बन चुके होंगे, उनमें वो उस दशा का अनुभव होगा, न कि अपनी इस अबद्ध दशा बद्ध दशा में हम अबद्ध दशा का अनुभव करने बैठे। क्या समझे? पंडित टोडरमल जी हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने वाले, उनने भी इस बात का वर्णन किया है कि अगर तुम यहां बैठ करके इस बद्ध की अवस्था में अबद्ध दशा का अनुभव कर रहे हो तो हमें यह बताओ कि तुम मुक्त हो गए कि संसार में हो। ऐसा ही लिखा उनने। और अगर तुम मुक्त हो गए तो फिर यहां क्यों बैठे हो, और संसार में हो तो तुम्हें बद्ध दशा में अबद्ध दशा का अनुभव कैसे हो रहा है। वो यहां तक लिखे हैं कि जो है नहीं उसमें उस रूप मान लेना यह सबसे बड़ा भ्रम है। क्या समझे? ऐसा लिखा है, माने अबद्ध दशा है नहीं और अपने आप को अबद्ध मान करके बैठ जाना, तो यह सबसे बड़ा भ्रम, और भ्रम का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, जो हमारे अंदर उस दशा का तो अनुभव नहीं करने दे रहा है जो हमारे अंदर है। और हम केवल यदि यही मान करके बैठ गए कि बद्ध दशा जो है वो हमारी नहीं है, अबद्ध दशा हमारा स्वभाव है, तो उस अबद्ध दशा में हमें जो अनुभूति होगी, हमें कैसी अनुभूति होगी? हमें बद्धपने की अनुभूति होगी कि अबद्धपने की अनुभूति होगी? शुद्ध नय जब भी होता है एक ज्ञानात्मक और एक अनुभवात्मक। ज्ञानात्मक होगा तो वह उसका केवल विषय बताएगा कि आत्मा का स्वभाव ऐसा है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी वर्तमान में उस स्वभाव को प्राप्त हो गए। और अनुभव में जब आएगा तो शुद्ध नय से आत्मा ऐसा अनुभव में आता है जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनंडदम निर्णम। वह उस आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त इन विशेषणों के साथ में स्वयं अपने आप को अनुभव करता है, देखता है, जानता है, वह शुद्ध नय से आत्मा है। ऐसा बताने का भाव यहां पर आचार्य महाराज का रहा है। और उस भाव को छोड़ करके हमने बद्ध दशा में अबद्ध दशा की अनुभूति करने का एक संकल्प ले लिया। यह केवल हमारे लिए ज्ञान का विषय था, विचार का विषय था,
और एक भावना का विषय बन जाता है, अधिक से अधिक ध्यान का विषय बन जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही हैं, ऐसा मानना तो भ्रमपूर्ण स्थिति को ही प्रकट करना है। तो आचार्यों का ये जो अभिप्राय है कि यहां पर बंध पर्याय से क्या लेना, ये विचारणीय है कि बंध पर्याय का अर्थ है दो द्रव्यों की संयुक्त परिणति को बताना, न कि वहां पर केवल पर्याय दृष्टि से व्यवहार नय को बता करके और पर्याय नय दृष्टि को बताना कि वह व्यवहार नय तो केवल पर्याय को विषय करता है और पर्याय मैली है, निश्चय नय से आत्मा उजली है। ऐसा कह करके ये उस आत्मा का अन्यथा प्ररूपण हो गया, क्योंकि आत्मा दोनों नयों से अपने स्वभाव को धारण करने वाली है। निश्चय नय में अगर आत्मा उजली है तो क्या अशुद्ध निश्चय नय नहीं होता है? अशुद्ध निश्चय नय में फिर आत्मा कैसी है? शुद्ध निश्चय नय से आत्मा उजली है, एक स्वभाव वाली है, तो अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा कैसी है? वह आत्मा अशुद्ध निश्चय नय से इन्हीं रागादि भावों को धारण करने वाला और मैला है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी बात को लेकर के इन भावार्थों को पढ़ करके इतने भ्रम में पड़े हुए हैं कि लोग इसका सही अर्थ जो संस्कृत टीकाएं इनका निकाल ही नहीं पाते। कोई भी पढ़ेगा तो ऊपर से यही समझ में आएगा, सही तो लिखा है, व्यवहार नय पर्याय के आश्रित है। अब क्या इसमें नई बात हो गई? अब वो पर्याय कौन सी? तो वह पर्याय आगे लिखी, बंध पर्याय। वह बंध पर्याय का अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वह पर्याय का अर्थ क्या बताया जा रहा है ये समझ नहीं सकते। इसी को आगे कहा जा रहा है कि ये जीव के वर्ण आदि जो हैं ये व्यवहार से होते हैं और निश्चय से ये जीव के वर्ण आदि नहीं होते हैं, यह भी उतना ही सच है। इस तरह से दोनों नयों के माध्यम से उस जीव की शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। जीव की शुद्ध दशा में संसार अवस्था, मुक्त अवस्था और अशुद्ध दशा में संसार अवस्था, ऐसा वर्णन करने का यहां अभिप्राय है। और नयों के माध्यम से भी इसी तरह से कहा जाता है। इसी को आगे 57वीं गाथा में पढ़ना है। एहि संबंधो जहेव क्षीरोदयम मुड़ेदव्वो णय हुन्ति तस्सतानि दो उभोग गुणाधिगो जम्मा। हाँ, क्या क्या कहा जा रहा है? ए ही संबंधो, इन जो हमने अभी तक जो पिछली 6 गाथाओं में भाव बताए हैं उन्हीं का वर्णन चल रहा है कि रूप आदि से लेकर या वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान अंत तक के जितने भी ये संबंध हैं ये सब कैसे जानना? क्षीरोदयम मुड़ेदव्वो, जैसे क्षीर और उदक है ना, जल और दूध, इन दोनों का जिस प्रकार से आपस में संबंध है ऐसे ही ये रूप रस गंध आदि का आत्मा से संबंध है। संक्लेश विशुद्धि स्थानों का आत्मा से क्षीर और नीर के समान संबंध है। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, इन सबका भी जीव और कर्म से इस प्रकार का क्षीर और नीर के समान संबंध है। ये यहां पर उस संबंध को बताया जा रहा है। उस संबंध को जानो मुड़ेदव्वो, क्या कहा? ये संबंध हमें जानना है, तो कैसे जानना? इनको क्षीर नीर के समान जानना, उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। ये संबंध मिथ्या नहीं है। अगर ये संबंध मिथ्या होता तो इस संबंध को यहां पर उदाहरण देकर के पुष्ट नहीं किया जा रहा होता कि ये क्षीर और नीर के समान एक में हुआ यह जीव और कर्म का संबंध ये व्यवहार नय से है और व्यवहार नय
मात्र पर्याय को नहीं धारण कर रहा है, किंतु उन दोनों द्रव्यों की मिली जुली एक परिणति को बता रहा है। उसका नाम आप पर्याय कह दो, बात अलग है। और उसी में नय हुंति तस्य ताणिदु, किंतु ये सभी गुणस्थान आदि भाव, वर्ण आदि भाव, ये सब जीव के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उब ओग गुणादिगो जम्मा, क्योंकि वह आत्मा एक उपयोग गुण वाला है। क्या समझे? आत्मा तो कैसा है? एक उपयोग गुण से अधिक माने परिपूर्ण है, एक उपयोग गुण स्वभाव वाला है। और उस उपयोग गुण में उसका कभी भी अभाव नहीं होने के कारण वह आत्मा इन सब भावों को निश्चय से नहीं रखता, लेकिन व्यवहार से ये एक दूसरे में इस तरह से मिले हुए हैं। ऐसे इस संबंध को हम अगर व्यवहार न से नहीं मानते हैं तो आचार्य कहते हैं आपके लिए कभी भी जैसे बंद की पर्याय आपके लिए एकमात्र पर्याय है, ऐसे ही मोक्ष की पर्याय भी आपके लिए पर्याय मात्र ही रहेगी। द्रव्य को कभी मोक्ष नहीं होगा। क्या समझे? ये सांख्य मत होता है एक ऐसा, जो सांख्य मत मानता है कि पुरुष माने आत्मा वह तो हमेशा ही शुद्ध रहता है, उसमें कभी भी अशुद्धि नहीं आती। बिल्कुल उस सांख्य मत का प्ररूपण अपने जैन दर्शन से मिलता है, अगर एक निश्चय एकांत की तरफ चले जाएं। जैसे अपने यहां कर्म बताए जाते हैं, वहां प्रकृति बताई जाती है। वो कहता है कि जो कुछ भी होता है वो प्रकृति में होता है। प्रकृति का उस आत्मा के साथ में संबंध भी है, तो वो कहता है ये अपना भ्रम है। वस्तुतः तो आत्मा ऐसा ही उजला है, एक अपने स्वभाव वाला है, और उस आत्मा में कभी अशुद्धता आती नहीं। यही सांख्य मत का कहना है, जिससे हम मिथ्या मत बोलते हैं। और यही बात अपने यहां पर आने लगी, आ गई है कि द्रव्य तो अपनी उस स्वभाव से शुद्ध है, बस वह पर्याय में अशुद्धता है। वो पर्याय का किसके संयोग से? तो कर्म के संयोग से। तो वह कर्म का संयोग हमको मानना भी हमारे लिए वह भ्रम है। ऐसा मान करके आत्मा को तो मोक्ष होना क्या है, वो तो है ही है। अब होना क्या है? जब आत्मा शुद्धि है तो उसको क्या मोक्ष होना है? जब मोक्ष को हम द्रव्य के साथ जोड़ेंगे तभी वह आत्म द्रव्य का मोक्ष है ऐसा कहा जाएगा, नहीं तो वह पर्याय मात्र में ही मोक्ष सिद्ध होगा, जैसे बंध भी पर्याय मात्र में सिद्ध किया जाता है। तो आचार्य कहते हैं ये सब व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, और ये जितने भी यहां तक कहने में आ जाता है कि व्यवहार नए आदर करने योग्य नहीं है। क्या समझे? निश्चय नए ही आदर करने योग्य है। क्या मतलब हुआ इसका? आदर करने का मतलब क्या हुआ कि आप व्यवहार नय का आदर भी मत करो, यानी व्यवहार नय से जो वस्तु बताई जा रही है वो भी आदरणीय नहीं है। अगर देखा जाए व्यवहार नय आदर करने